हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में करने जा रहे हैं। देखिए इसको कैसे करना है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 रेशियो कंपेयर करके हमें पता लगाना है जो लाइन कौन सी, ये जो इक्वेशन रखी है वो किस टाइप की लाइंस में आती हैं। ये एक पॉइंट वाली लाइन है, पैरेलल वाली इंटरसेक्ट वाली लाइन है, पैरेलल वाली लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो इससे पहले आपको कंडीशन बता देते हैं कुछ, ताकि आपको करने में बहुत आसानी हो। जैसे अगर जैसे एक जनरल इक्वेशन का नाम लिया जाए, इक्वेशन लिखने का होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन में ऐसे लिखा जाए, सारी चीजें लेफ्ट हैंड में होंगी। एक्स के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, वाई के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और बचा हुआ कोफिशिएंट को सी बोलते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो इक्वेशन होती तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए जो है वही चीज ए बी सी सब वही है, लेकिन टर्म्स को दे दिया गया। पहली वाली इक्वेशन 1 1 1 लगाया गया है, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए 2 D2 और ये C2 लिखा गया है। ठीक है, ताकि पहचानने में आसानी हो जाए A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या क्या है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में आप कंपेयर करो। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देते हैं। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल हो जाए, मतलब A1/A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो बराबर नहीं आता है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन? कैसी लाइन? इंटर, एक दूसरे को कट कर रही होती है, ऐसी लाइन। डन। आगे देखो, फिर अगले अगर बोला गया अगर किसी कंडीशन में A1/A2 इक्वल हो जाता है B1 और B2 के, तो ऐसे केस में, और नॉट इक्वल टू आता है C1 और C2 के, मतलब कि A1 A2 तो मैच कर जाएगा रेशियो, लेकिन C2 और C1 और C2 के रेशियो मैच नहीं करता, ऐसी लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये इंडिकेटर देती है मैंने पैरेलल लाइन के लिए। ठीक है, अगर फिर से देखते हैं एक और कंडीशन, अगर A1 A2 का जो रेशियो है बराबर आता है B1 B2 से, और उसका भी रेशियो बराबर आ जाता है C1 और C2 से, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन। डन। तो अच्छा चलो, इसमें थोड़ी चीजें और लोगों को बता देता हूँ। क्या क्या? कि अगर जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों ओनली वन सॉल्यूशन? क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम। डन। अब देखो बात करते हैं ये वाली, अगर पैरेलल लाइन होती है तो उस केस में क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि वो लाइन कहीं मीट ही नहीं करती। आप अपने आप में समझ जाएंगे चीजें। अगली वाली कंडीशन, जब तीनों का रेशियो बराबर आता है तो उस केस में क्या करा जाता है, जब एक ऊपर एक लाइन हो, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल टाइम से टच हो रही होंगी, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे, इसलिए इसका आंसर होते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने ये सीख लिया है तो देखो कैसे कर रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है, ये हमारा जो टर्म है A1 है, ये वाली टर्म B1 है, और ये वाली टर्म क्या है C1। तो लिख लो, या डायरेक्टली बता देता हूँ। A1 और A2 का पहले रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 A1 है, A2 उसके नीचे वाला होगा 7। इसमें कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो उसको ऐसे लिखा रहेगा। फिर लिखते हैं हम B1/B2, कितना निकलता है, -4, यहाँ निकलता है 6। अगर ये 2 से टेबल्स काट दिए जाए तो आंसर आएगा -2 और -3। तो क्या आपको दिख रहा है A1 और A2 का जो रेशियो है नॉट इक्वल टू आ रहा है B1/B2 से। क्लियरली आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म हमारी बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी, हमने क्या बताया यहाँ पे, जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहली वाली कौन सी लाइन निकलती है, इंटरसेक्टिंग, जो एक पॉइंट पर टच हो रही हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया एक क्वेश्चन में, ये हमें दे रखी दो इक्वेशन, हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है पहली हमारी 9x, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये 9x 3y
प्लस 12 इक्वल टू 0, और हमें दिया गया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a1 अपॉन में a2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 9 अपॉन में 18, कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाता है 1/2। चलिए अब करते हैं b1 बाई b2। तो b1 और b2 का रेशियो देखते हैं, b1 है 3, b2 है 6, कैंसिल करा कितना आ गया 1/2। फिर देखते हैं c1 बाई c2 कितना आता है 12 अपॉन 24, कैंसिल कर दिया कितना आया 1/2। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कौन से टाइप की लाइन होगी, लास्ट वाली लाइन क्या होता है मैंने कॉन्सिडेंट, कौन सी लाइन थी कॉन्सिडेंट, जो मल्टीपल टाइम्स टच हो रही हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी बात पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड क्वेश्चन अपने आप करना है। अगर नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।